हेलो एवरीवन, नमस्कार समस्त को। मो ना प्रियदर्शिनी मुनि एवं आज डिस्कशन वीडियो को मुझे स्वागत करुच्ची। आज डिस्कशन रे प्रोटिस्टार आम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन करवा जोटा कि एनईपी 2020 न्यू करिकुलम अनुसार आमर डिस्कशन सिलेबस गोटे इंपोर्टेंट पार्ट कोर पेपर 1 जदि आम देखा देन इनवर्टिब्रेट्स मानकर बहुत सारा डिटेल्स रही जोटा कि वर्तमान नुआ सिलेबस अनुसार दि जाइए एवं से आम देखा प्रोटिस्टा मानकर डिफरेंट जिनस जोटा कि आज पर सिलेबस रही। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्लासिफिकेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो सारा। जो मैंने प्रीवियस वीडियो को रेफर करने को चाहते से चैनल को डायरेक्टली चेक कर दे पारे। वर्तमान पार्ट रे आम डिस्कशन करवा न्यूट्रिशन इन प्रोटिस्टा। सो प्रोटिस्टा मानकर न्यूट्रिशन को जनरली ओवरऑल पार्ट जब आप देखिए ताले टोटल 5टा पार्ट रे डिवाइड करा जायछि। सो द फर्स्ट वन इज होलोफाइटिक न्यूट्रिशन, देन होलोजोइक न्यूट्रिशन, पिनोसाइटोसिस, सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन एंड देन द पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ये सबुतक न्यूट्रिशन प्रोटिस्टा मानक केस रे भी देखा जाए एवं ये सेम न्यूट्रिशन प्रोटोजोआ मानक केस रे भी हमें रेफर कर दे परिबा। जदि आपण प्रीवियस वीडियो देखिथिबे ताहाले सेथिरे प्रोटिस्टा मानकर गोटे डाइवर्स सेगमेंट मु डिस्कशन करिथिली जोथिले कि प्रोटिस्टा मानक भितरे प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स माने भी आसंती, एनिमल्स लाइक ऑर्गेनिजम्स माने भी आसंती, सैप्रोफाइटिक लाइक माने फंगस टाइप रो ऑर्गेनिजम्स माने भी आसंती। तो जदि ओवरऑल आमे देखिबा प्रोटिस्टा को ताले 5टा जाक ऑर्गेनिजम मानकर न्यूट्रिशन टाइप को आम ये इंक्लूड कर दे परिबा। तो स्टार्ट करिबा आमे फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को लेकिन। सो फर्स्ट जदि आमे देखिबा होलोफाइटिक न्यूट्रिशन, दैट मीन्स एई सेई ऑर्गेनिजम्स मानको एमाने डिनोट करूचंती जो मानक पाखरे ऑटोट्रॉपिक बिहेवियर थाए। आई मीन माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करिवार कैपेसिटी एमानक पाखरे थाए। सो पर्टिकुलरली जति सब फाइटोफ्लैजेलेट्स माने रहिचंती जो मानक पाखरे फ्लैजेला रहिची ता सहित से माने लिटिल बिट प्लांट टाइप रो बिहेवियर शो करती जमती कि गोटे प्रकार क्लोरोप्लास्ट से पाखे अवेलेबल थिबा दरकार, ता सहित फोटोसिंथेसिस मध्य शो करुथिबे। ए टाइप रो फ्लैजेलेट्स मानक केस रे जनरली होलोफाइटिक न्यूट्रिशन देखा जाए। कार्बन डाइऑक्साइड को एवं वाटर को एमाने एज अ रॉ मटेरियल यूज करती एंड प्रोडक्ट रे हमको डेक्स्ट्रोज सुगर ता संगे ऑक्सीजन मिलता है। सोर्स ऑफ एनर्जी ए जगह सनलाइट परिका काम करिवो। जेमिति प्लांट निजर खाद्य प्रस्तुत करिथाए हायर कैटेगरी रो प्लांट्स माने, एमती सिंगल सेल प्रोटिस्टा माने भी किछिटा थांती जो माने कि प्लांट परिका बिहेव करती। गोटे डायग्राम रे आपण देखि पारुथिबे यूग्लिनर स्ट्रक्चर जोथिरे कि जो ग्रीन कलर रो स्ट्रक्चर सब आपण देखि पारुचंती, दीज आर द क्लोरोप्लास्ट्स। तो या थ्रू रे माने कोन करंती निजर खाद्य निजे प्रस्तुत करंती एवं सेहित पे एमान को होलोफाइटिक न्यूट्रिशन रो कैटेगरी रे अंतर्भुक्त करा जायछि। नेक्स्ट आम जा होलोजोइक न्यूट्रिशन को। एथिरे पर्टिकुलरली एंटायर ऑर्गेनिज्म को एनगल्फ करिवार प्रोसेस आसी जाउछि जोथिरे कि प्लांट्स माने भी आसी परिबे किबा एनिमल्स माने आसी परिबे। दैट मीन्स किछिटा प्रोटोजोआ एमती अच्छे जो माने कि निजर खाद्य को कंपेनसेट करिबा माने निजर न्यूट्रिशन को कंपेनसेट करिबा पे एंटायर प्लांट किबा एंटायर एनिमल को इंजेस्ट करि परिबे। एवं या भितरे कोन हुए इंजेक्शन प्रोसेस आसे, डाइजेशन प्रोसेस आसे एवं ता संगे अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट को बॉडी रू रिलीज आउट करिवार प्रोसेस मध्ये इन्वॉल्व थाए। एवं ये जो पूरा प्रोसेस रहिला याकू जनरली में 4टा डिफरेंट मेथड रे ऑब्जर्व कर दे परिबा। तो खाद्य को इंजेस्ट करिवार जो प्रोसेस अछि दैट इज बेसिकली 4 डिफरेंट टाइप्स। फर्स्ट आम देखा इम्पोर्ट। इम्पोर्ट रे जनरली कौन हुए, फूड पैसिवली सिंक्स इनटू द बॉडी बाय रप्चरिंग द प्लाज्मोलेमा। जमती कि आपन जदि आमोइबार स्ट्रक्चर देखिबे ताले आमोइबार आउटर लेयर को प्लाज्मा लेमा बोली कहा जाए। बर्तमान ये आमोइबा ऊपर गोटे ग्रीन कलर रो स्पाइरल स्ट्रक्चर आपन देखि पारुथिबे, दिस इज एक्चुअली आल्गल फिलामेंट। तो आल्गल फिलामेंट कौन करे, आमोइबार सरफेस ऊपर जेकी अटैच हो जाए एवं धीरे धीरे करके प्लाज्मा लेमा दैट मीन्स तार जो आउटर जनरल सरफेस रही ताकू धीरे धीरे करके रप्चर करके निज बॉडी को आमोइबा बॉडी भितर सिंक डाउन कर दिए। तो यही प्रोसेस को इम्पोर्ट बोली कहा जाए। सेकेंड इंजेक्शन प्रोसेस जदि आम देखा ताकू सर्कमफ्लुएंस बोली कहा जाउची। एवं पर्टिकुलरली एथिरे कौन हुए जो ऑर्गेनिज्म टी इंक्लूड थाए सेटा इनएक्टिव फॉर्म रे थाए। एटा को मन रखंतु इनएक्टिव प्रे थाए जे कि आसिकी सरफेस ऊपर अटैच हबो एवं धीरे धीरे करके प्रोटोजोआ किबा प्रोटिस्टा जहाँ को आम एठी नौचे से माने कौन करंती निजर स्यूडोपोडिया को एक्सटेंड करंती एवं धीरे धीरे करके फूड वैक्यूल रो फॉर्मेशन हुए। जेमती कि एग्जांपल देखि पारुथिबे एठी आमोइबा रही
रही आमोइबा कौन करिवो जेतेबेले भी गोटे इनएक्टिव प्रे रो कांटेक्ट रे आसीबो तो प्रथमे कौन करिवो इनएक्टिव प्रे संगे निज बॉडी को जाके अटैच करिवो एंड धीरे धीरे करके साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन आपण देखि पारुथिबे दी साइड रे साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है कि सीडोपोडिया रो डेवलपमेंट एठी होची एवं परवर्ती समय रे एटा को से संपूर्ण रूपे एनगल्फ करिवो एवं एंटायर ऑर्गेनिज्म टा गोटे छोटो वैक्यूल भितरे सराउंड हेकि रहिबो जहाकू कि परवर्ती समय रे आमे फूड वैक्यूल बेली कहिबा। नाउ दिस इज अनदर टाइप ऑफ इंजेक्शन प्रोसेस माने प्रथमे आसला इंपोर्ट प्रोसेस सेकंड आसला सर्कमफ्लुएंस प्रोसेस जो थरे कि खाद्य को आमे इंजेस्ट कर दे परिबा किबा जनरली प्रोटिस्टा और प्रोटोजुआ माने इंजेस्ट करंती। देन आम नेक्स्ट पार्ट को आसवा जार ना है सर्कमभैल्यूएशन। सर्कमभैल्यूएशन रे जनरली कौन हुए प्रेटा कौन रुहे एक्टिव रहिबो यार पूर्व आम डिस्कशन करथिले इनएक्टिव प्रे रुहे विषय किंतु सर्कमभैल्यूएशन रे कौन हुए एक्टिव प्रे रुहे एवं एमाने कौन करंती जेतेबेले भी जेकोसी गोटे प्रोटोजुआ किंबा माने प्रोटिस्टार संस्पर्श रे आसीबे से प्रोटिस्टा इन रेस्पॉन्स कौन करिवो गोटे प्रकार सीडोपोडिया फॉर्मेशन करिवो कप लाइक सीडोपोडिया फॉर्मेशन करिवो जेमति कि आपण डायग्राम रे देखि परुथिबे आम पाखरे आमोइबा रहिछि एवं ता पाखरे गोटे छोटो एक्टिव प्रेटी एठी अवेलेबल रहिछि जेतेबेले भी एमानकर क्लोज कांटेक्ट हबो इमिडिएटली आमोइबा कौन करिवो गोटे कप लाइक स्ट्रक्चर एठी सीडोपोडिया रो फॉर्मेशन करिवो जोटा कि परवर्ती समय रे गोटे फूड वैक्यूल रे कन्वर्ट हे जिवो एंड दिस फूड vacuole will be non contractile in nature and एथिरा आउ गोटे वेरी स्पेसिफिक जिनस एठी मन रखिबे कि ऑर्गेनिज्म प्रे रो कांटेक्ट रे डायरेक्टली एठी आसीबो नाही जेमति कि आपण देखि पड़थुवे फूड वैक्यूल एवं ऑर्गेनिज्म भितर स्पेस रहिछि एठी मध्य जेतेबेले सीडोपोडिया फॉर्मेशन होछि एठी मध्य ऑर्गेनिज्म संगे स्पेस रहिछि दैट मीन्स ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली क्लोज कांटेक्ट रे आसु नाही जेमति कि यार जदि पूर्व डायग्राम टा को आपण देखिबे एठी algal bloom संपूर्ण रूपे बॉडी संगे अटैच हे जाउछि किंबा सर्कमफ्लुएंस केस रे भी बॉडी संपूर्ण रूपे प्रे संगे अटैच रहउछि बट सर्कमभैल्यूएशन केस रे कोन होछि एठी ऑर्गेनिज्म प्रे सहित अटैच हबो नहीं डायरेक्टली रादर इट विल क्रिएट अ वैक्यूल जहाँ द्वारा कि सी ऑर्गेनिज्म को निज बॉडी भितर को एनगल्फ करिवो। आउ गोटे प्रोसेस आसला इन्वेजिनेशन। इन्वेजिनेशन रे कौन हुए जो प्रोटिस्टा किंबा प्रोटोजुआ निजर खाद्य को कैप्चर करने को चाहूँगी से निजे कौन करिवो आग गोटे प्रकार एक्टोप्लाज्म रु निजर किछटा स्टिकी सिक्रेशन को रिलीज करिवो एवं ए स्टिकी सिक्रेशन रे जाइके आपनकर जहाँ भी खाद्य रहिथिबो तार सराउंडिंग रे सेटा जाइके अटैच हे जिवो एवं ए अटैचमेंट द्वारा ऑर्गेनिज्म कौन करिवो निजर बॉडी रो इनर साइड आड़ को गोटे प्रकार डिप्रेशन लाइक प्रोसेस तैयारी करिवो जहाँ को कि एक्टोप्लाज्मिक ट्यूब बेली कहा जाउची जेमति कि एठी गोटे ऑर्गेनिज्म रहिछि गोटे प्रोटिस्टा किंबा प्रोटोजुआ रहिछि एवं ता पाखरे गोटे प्रे रहिछि किंबा खाद्य रहिछि आज इन जनरली जदि आमे कहि दे परिबा तो प्रथमे कोन हबो एमान दि जनक भितर अटैचमेंट हबो एवं ऑर्गेनिज्म निजर इनर सरफेस आड़ को धीरे करके इन्वेजिनेशन प्रोसेस शो करिवो एवं खाद्यटी धीरे धीरे ता भितर को एनगल्फ हेबा स्टार्ट हबो एवं परवर्ती समय रे एमान कोन करिवे गोटे फूड वैक्यूल रो फॉर्मेशन करिवे। ए जो इन्वेजिनेशन प्रोसेस आपण देखुचंती डिफरेंट प्रोटोजुआ मानक केस रे डिफरेंट टाइप रो इन्वेजिनेशन माने खाद्य को एक्सेप्ट करिवार प्रोसेस थाए जेमति कि हेलियोजोन्स मानक केस रे जदि आपण देखिबे ताले से माने एक्सोपोडिया थ्रू रे निजर खाद्य को एब्जॉर्ब करंती। जदि हमें फोरामिनिफेरंस केस रे देखिबा देन दे हैव रेटिकुलोपोडिया। सिलिएट्स मानक पाखरे ओरल apparatus थाए जोटा कि इन्वेजिनेशन प्रोसेस शो करे। सक्टोरिया मानक केस रे बड़ बड़ टेंटाकल्स माने थांती एवं ए टेंटाकल्स मानक पाखरे गोटे नीब रहिछि सक्टोरियल नीब थाए टिप थाए जहाँ थ्रू रे से माने खाद्य को डायरेक्टली जाइकी अटैच हे पारंती आकु ताकु एब्जॉर्ब करि पारंती। तो ये जतिक सब हमें प्रोसेस पढ़िले स्टार्टिंग फ्रॉम the import then circumfluence then circumvallation then invagination all of them are coming under the different type of ingestion process जेमती कि हमें स्टार्टिंग रे देखि दिले कि होलोजोइक न्यूट्रिशन रे कोन हुए आगो इंजेक्शन हबो देन डाइजेशन हबो देन इजेक्शन हबो। तो इंजेक्शन रो ये चारोटी जो प्रोसेस हमें वर्तमान देखिले दीज आर द पार्ट ऑफ इंजेक्शन को मेथड द्वारा ऑर्गेनिज्म खाद्य को निज बॉडी भितर को अलाउ करे। तापर आमे देखिबा डाइजेशन केमती हुए। डाइजेशन प्रोसेस एटा बहुत इजी प्रोसेस नॉर्मली कौन हुए ऑर्गेनिज्म मानक पाखरे लाइसोसोम थाए आमे जानि जे कि लाइसोसोम दैट कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो माने कि ऑर्गेनिज्म को डाइजेस्ट करिवारे हेल्प करंती। तो जेते बेले भी आम पाखरे फूड वैक्यूल डेवलपमेंट हबो ए फूड वैक्यूल संगे लाइसोसोम्स माने आसी कि फ्यूज हेबे
तो प्रथम पार्ट रे आपण देखि पारुचंती आम पाखरे गोटे अमोइबा अछि ता पाखरे गोटे फूड वैक्यूल अछि एंड सराउंडिंग रे रेड कलर रो लाइसोसोम्स माने अवेलेबल अछंती। प्रथम पार्ट रे कोन हबो, ई लाइसोसोम फूड वैक्यूल्स मानक संगे आको फ्यूजन हबो एंड देन जेहेतु लाइसोसोम टा एसिडिक माइ नेचर तो ऑब्वियसली फूड वैक्यूल रो जो एनवायरनमेंट अछि सेटा एसिडिक हे जिवो एवं ए एसिडिक एनवायरनमेंट भितरे प्रथमे प्रोटीन्स मानकर डाइजेशन हबो जोथरे कि से माने पेप्टाइड को कन्वर्ट हेबे, देन पेप्टाइड्स मानकर डाइजेशन हला पर से माने अमीनो एसिड को कन्वर्ट हे जिवे एवं परवर्ती समय रे ए अल्काल एसिडिक मीडियम टा कन्वर्ट हे जिवो अल्कालाइन मीडियम को एवं अल्कालाइन मीडियम भितरे कार्बोहाइड्रेट एवं फैट मानकर डाइजेशन हबो। तो जहाँ भी डाइजेशन होउथबो जेमति कि प्रोटीन हे गला, कार्बोहाइड्रेट हे गला, फैट हे गला, जहाँ भी डाइजेशन होउथबो से धीरे धीरे करके ऑर्गेनिज्म रो एंडोप्लाज्म भितर को डिफ्यूज हे चलीथिबो एवं से माने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट रे स्टोर हे कि रही पारथुबे इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजेन, पारामाइलम किंबा लिपिड फॉर्म रे किंबा क्रोमाटिड बॉडीज फॉर्म रे माने स्टोर हे कि रहउथिबे। बाकी जो जिंसटा डाइजेस्ट होई परिबो नाही, दैट मींस अनडाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट जहाँ भी रहिबो दैट विल बी इजेस्टेड बाय द बॉडी बाय द साइटोप्लाज्म किंबा एक्टोप्लास्ट बेली ताकू आमे कहि दे परिबा। तो जदि आमे होलोजोइक न्यूट्रिशन देखिले ताहले हमको एठी जनरली तीनटा मेजर प्रोसेस को ध्यान देबा को पड़िबो। फर्स्ट आसला हमर इंजेक्शन, तापर आसला डाइजेशन, तापर आसला इजेक्शन। जदि आमे इंजेक्शन को जाउचे ताहले हम पाखरे इंपोर्ट आसला, सर्कमफ्लुएंस आसला, देन हम पाखरे सर्कमवैल्यूशन आसला, देन हम पाखरे इंजेक्शन इभाजिनेशन प्रोसेस आसला। ए चारोटी प्रोसेस को इंक्लूड कर सारला परे जेतेबेले खाद्य बॉडी भितर को एंट्री करि सारिबो एवं फूड वैक्यूल भितर अवेलेबल थिबो तार डाइजेशन हबो बाय लाइसोसोम एंड जहाँ भी अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट थिबो से माने इजेक्शन हे जिवे बाय द एक्टोप्लास्ट किंबा साइटोप्लाज्म। सो दिस इज ऑल अबाउट द होलोजोइक न्यूट्रिशन। देन आम नेक्स्ट आसवा पिनोसाइटोसिस पाखक। पिनोसाइटोसिस को अदरवाइज सेल ड्रिंकिंग बेली मध्य कहुए एवं एटा जनरली सिलिएट्स मानक केस रे देखा जाए एवं ता सहित किछिटा फ्लाजेलेट्स मानक केस रे मध्य देखा जाए। जनरली कौन हुए, प्रोटिस्टा किंबा प्रोटोजोआ मानकर सराउंडिंग रे जदि कोनोसी हाई मॉलिक्यूलर कंपाउंड रही इन ए लिक्विड कंडीशन तो एमान कौन करती जिनस गुड़ा को एब्जॉर्ब करती। तो एब्जॉर्प्शन पई एमानक बॉडी भितर गोटे प्रकार पाइप लाइक स्ट्रक्चर तैयारी हुए जहाँ को कि कहुए पिनोसाइटोसिस चैनल। तो जितेबाला भी पिनोसाइटोसिस चैनल तैयारी होबो ए छोट छोट जो लिक्विड मीडियम रे सब कंडीशंस रे रही जहाँ भी कंपोनेंट दे विल एंटर इनटू दैट चैनल एंड एट द एंड दे विल क्रिएट सम पिनोजोम जोटा कि एनगफ्ट मटेरियल को कंटेन करि थाए माने लिक्विड मटेरियल जहाँ भी रही ताको से कंटेन करिथिबो ताको पिनोजोम बेली कुहा जाय। एंड जेमती आमे होलोजोइक प्रोसेस रे देखिथिले डाइजेशन हबो, लाइसोसोम फूड वैक्यूल संगे फ्यूज हबो, एठी मध्ये सेमती पिनोजोम लाइसोसोम संगे फ्यूज हबो एंड जहाँ भी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन किंबा फैट जातीय किछि भी जहाँ भी खाद्य माने जिनस रहिथिबो ता पाखरे से सब जिनस गुडा को डाइजेस्ट करके ताको सिंप्लीफाई करिवो एवं खाद्यर डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज रे से खाद्य गुडा को एटीपी को यूटिलाइज करबा स्टार्ट करिवो। देन पिनोसाइटोसिस पर नेक्स्ट आमे जिबा साप्रोजोइक न्यूट्रिशन। साप्रोजोइक रु ही आपण बुझी पारुथिबे बेसिकली एटे कोन हुए कि ऑर्गेनिज्म माने प्रोटीजिया प्रोटोजोआ हे गला किमा प्रोटिस्टा हे गला ए माने डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऊपर ए माने फीड करंती किंतु फीड केमती करिवे दे विल फीड बाय ऑस्मोसिस प्रोसेस। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस रे जनरली हुए कौन ऑर्गेनिज्म निजर कौन करिवो बॉडी सरफेस थ्रू रे जिंस को एब्जॉर्ब करिवो एंड ये पूरा प्रोसेस को कौन कहुए ऑस्मोट्रोफी बेली कहुए। जमती कि आप डायग्राम देखिए ताहले एटा रहिला हमर प्रोटिस्टा किंबा प्रोटोजोआ फंगस लाइक प्रोटिस्टा तो ता साइड रे कौन रही डाइजेस्टेड खाद्य रही एटा ऑलरेडी देखि पारुथिबे ऑर्गेनिज्म रे संपूर्ण रूपे डाइजेस्ट हो जाइए एवं निजर बॉडी सरफेस को यूज करके ये कौन करिवो हायर कंसंट्रेशन रु लोअर कंसंट्रेशन आड़ को जिनस मूव करिवो जहाँ को कि आमे ऑस्मोसिस बेली कहूचे। तो ऑलरेडी डाइजेस्ट हो जाइथिबा खाद्य को एमाने निजर सराउंडिंग रु एब्जॉर्ब करके निज बॉडी भितर को नियंती एंड दैट एब्जॉर्प्शन सरफेस जोटा रही सेटा निज तांकर ऑर्गेनिज्म रही जनरल बॉडी सरफेस जोटा रही दैट विल बिहेव एज अ नॉर्मल एब्जॉर्बिंग सरफेस एंड ए प्रकार डाइजेशन को जनरली एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन बोली मध्य कुहा जाए। एटा को भी मन रखिबे बिकॉज ऑर्गेनिज्म पाखरे कोनोसी सेमती सिस्टम नाही जोथि कि से खाद्य को डाइजेस्ट करि परिबो। तो से कोन करे आगो किछिटा एंजाइम्स को रिलीज करिवो एंड ए एंजाइम्स माने बॉडी बाहर को रिलीज हेबे एंड ए जो बॉडी बाहर को गला परे से माने तांका सराउंडिंग रे जहाँ भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स थिबो ताकू से माने डाइजेस्ट करिवे। डाइजेस्ट कर सारला परे माने ताकू निजर बॉडी सरफेस देकी ताकू एब्जॉर्ब करि आनिबे। So this is how the saprozoic nutrition happens and this entire process is known as the osmotrophy. एटा पर्टिकुलरली देखा जाए मास्टिगो अमोइबा मानक केस रे एंड ता संगे किछिटा फ्लाजेलेट्स मानक केस रे भी माने देखा जांती।
देन आसला मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन। एटा मिक्सोट्रोपिक माने दी प्रकार टाइप न्यूट्रिशन देखा जाउथबो जेमती कि यूग्लिना आसीगला कि पारानिमा आसीगला एमाने ऑस्मोट्रोफी भी शो करती, फागोट्रोफी भी शो करती, ऑटोट्रोफी भी शो करती। ऑटोट्रोफी माने कौन निजर क्लोरोप्लास्ट थिबो निज खाद्य निजे प्रस्तुत करि पारुथिबे। फागोट्रोफी माने कौन एंटायर ऑर्गेनिज्म को एनगल्फ करि दउथिबे जेमती कि हमें होलोजोइक केस रे देखिले। ऑस्मोट्रोफी माने कौन जेमती माने साप्रोजोइक न्यूट्रिशन प्रोसेस शो करछन सेही प्रोसेस भी एमाने शो करि परिबे। तापर आसला न्यूट्रिशन इन पैरासाइट्स। पैरासाइट्स आपण जानिथिबे ऑर्गेनिज्म जेतेबेले निज पाखरे निजर खाद्य किंबा निजर बासगृह को निजे अरेंज न करि पारे सी आउ गोटे ऑर्गेनिज्म ऊपर डिपेंडेबल फॉर्म रे रुहे। तो किछिटा पैरासाइट्स थांती जेमती कि इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स पर्टिकुलरली प्रोटोजोआ केस रे जदि हमें देखिबा ताहले अलग अलग टाइप रो प्रोटोजोआ माने अछंती जेमती कि फर्स्ट आसला जू मास्टिकोफोरिया फॉर एग्जांपल ट्राइकोमोनास। तो एमानक केस रे कोन थाए डिस्टिंक्ट माउथ थाए किंबा साइटोस्टोम थाए किंबा एमाने फागोट्रोफी प्रोसेस थ्रू रे निजर न्यूट्रिशन को कंप्लीट करंती। आउ किछि प्रोटोजोआ माने अछंती जेमती कि एंटाइमोबा रहिले एमाने फागोट्रोफी प्रोसेस को फॉलो करंती। आउ किछि प्रोटोजोआ रहिले जहाकु कि हमें जू फ्लैजेलेट्स बेली कहिबा फॉर एग्जांपल ट्रिपानोजोमा। ट्रिपानोजोमा जनरली कौन करती ऑस्मोट्रोफी वाला मेथड फॉलो करती एवं निज खाद्य निजे प्रस्तुत करती। आउ किछि जू फ्लैजेलेट्स एमती मध्य थांती जो माने कि सिलोजोइक नेचर शो करते किंबा हिस्टोजोइक नेचर शो करिवे। सिलोजोइक माने कौन ऑर्गेनिज्म जे कोनोसी वैकेंट स्पेस रहिला जेमती कि रेक्टम हेगला किंबा इंटेस्टाइन हेगला किंबा बाइल डक्ट हेगला ए टाइप रो वैकेंट स्पेस भितर एमाने जाइकि रहिबे एवं निज निजर खाद्य को सेही अनुसार सराउंडिंग रो ऑब्जर्व करिवे। बट हिस्टोजोइक माने कौन जेतेबेले गोटे ऑर्गेनिज्म गोटे सेल भितर एंट्री करिवो एंड इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स भाबरे काम करिवो सेठी ताकू हमें कौन कहबा हिस्टोजोइक। फॉर एग्जांपल ट्रोफोजोइट्स जो माने कि सेल ऊपर फीड करिक रुहंती जेमती कि फॉर एग्जांपल ट्रोफोजोइट्स माने एटी स्पर्म मोरुला ऊपर फीड करिक ताकू डैमेज करि दियंती। तो ईदर ऑर्गेनिज्म कोनोसी प्रकार रो ऑर्गन रो स्पेस वैकेंट स्पेस भितर रही परिबो किंबा एटी से सेल भितर मध्य एंट्री करिक निजर न्यूट्रिशन को ड्रा करि परिबो। तो एटी जदि हमें टोटल देखिबा ताहले हमर सब प्रकार रो न्यूट्रिशन वर्तमान कंप्लीट हो जाइछि एंड आई होप कि आपन को पूरा गोटे क्लैरिटी आसीथिबो कि को टाइप रो न्यूट्रिशन जनरली देखा जाए। स्टार्टिंग पूरा ठू आरंभ करके आपन देखिबे जदि होलोफाइटिक देन होलोजोइक देन पिनोसाइटोसिस देन साप्रोजोइक मिक्सोट्रोपिक एंड न्यूट्रिशन इन केस ऑफ पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स जोटी आसला दैट इज प्योरली प्रोटोजोआ एवं बाकी मानक केस रे आपण प्रोटोजोआ इंक्लूडिंग प्रोटिस्टा ये सब जिनस आपन को मिल जिवो। तो जेतेबेले भी आपण न्यूट्रिशन इन प्रोटिस्टा लिखिबे तो प्रोटिस्टार तो जहाँ भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखार अच्छे ताकू लिखा ही हबो बट गोटे आमे प्रोटोजोआर मध्य रखिबा स्पेसिफिकली बिकॉज वी आर रेफरिंग इट टू इन अ जूलॉजी वे। तो जूलॉजी थ्रू रे जूलॉजी को रेफर करिक जेहेतु आमे पढुचे तो हमको प्रोटोजोआर गोटे स्पेसिफिक कैटेगरी मध्य एटी इंक्लूड करबा को पड़िबो। सो मु भाबुची समस्त को पई ए वीडियोटी हेल्पफुल रहिबो। सो एंड एट द एंड थैंक यू ऑल फॉर फॉलोइंग दिस वीडियो एंड जदि कौन प्रकार क्वेश्चंस कि डाउट रहा आप कमेंट सेक्शन रे पचारि दे पारिबे। सो थैंक यू एवरीवन हैव ए गुड डे बाय बाय।